नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 29 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 तक देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल। क्या कर रहा है दोस्तों, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग दिया गया है उसका रूट्स हम लोगों को दिया गया इक्वल है, यानी कि d का वैल्यू किसके इक्वल दिया गया, 0 के इक्वल दिया गया है। तो कह रहा है देन प्रूव दैट 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये हम लोग प्रूव करना, और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन। इक्वेशन हम लोगों को दिया गया b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0। तो पहला काम दोस्तों यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हियर a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि b माइनस सी, b क्या होता है दोस्तों x का कोफिशिएंट यानी कि c माइनस a, एंड c क्या होता है जो रेस्ट टर्म बचा यानी कि a माइनस b। अब यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग पहले क्या करें d का वैल्यू निकालेंगे। वी नो दैट d इक्वल टू क्या होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। देखिए d इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है c माइनस ए, तो ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे है b माइनस सी इंटू सी के जगह पे कितना है a माइनस बी। सॉल्व कीजिए इसको, तो हो जाएगा d इक्वल टू, देखिए यहाँ पे है c माइनस ए का होल स्क्वायर, दो टर्म है बीच में साइन किसका माइनस का, और यहाँ पे होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर, तो a की जगह पे तो c है, प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है a है, a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे c इंटू b की जगह पे a माइनस 4 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो b से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, प्लस को माइनस साथ मल्टीप्लाई करें तो जाएगा माइनस बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस सी से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस सी इंटू ए हो जाएगा हम लोग को माइनस ए सी। फिर माइनस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बी सी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को डी इक्वल टू, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू सी इंटू ए, इसको सीधा करके लिख लीजिए 2ac हो जाएगा। माइनस 4 से पूरा को मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा माइनस 4ab, माइनस का माइनस साथ मल्टीप्लाई करें तो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस 4ac, फिर माइनस को प्लस साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस 4bc। अगला स्टेप देखिए, ये d इक्वल टू, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, लाइक टर्म जो होगा उसको हम क्या करेंगे कंबाइंड करेंगे। यहाँ पे उससे पहले देखिए लाइक टर्म्स यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 2ac और यहाँ पे 4ac, इसको हम क्या एक साथ सॉल्व कर लेंगे, और उसके साथ क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर वाले टर्म को क्या करें एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर, और फिर यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए 4ac में से 2ac जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को 2ac, ये हो जाएगा हम लोग को माइनस 4ab, और ये हो जाएगा माइनस 4bc। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो d इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अल्फाबेट में अरेंज कर लेंगे। देखिए एबीसी में पहले क्या होता है a होता है, फिर b होता है, फिर c होता है। तो a स्क्वायर वाला टर्म को हम लोग पहले लिखेंगे, b स्क्वायर टर्म को उसके बाद लिखेंगे, और c स्क्वायर टर्म को उसके साथ में लिखेंगे। तो b स्क्वायर में कितना 4b स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए इसमें टोटल कितना टर्म है, 6 टर्म है। देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो 6 टर्म यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका देखिए ए बी वाले टर्म को लिखिए, यहाँ पे ए वाला टर्म ये है तो ये हो जाएगा माइनस 4ab, इसका फिर बी सी वाला टर्म को लिखिए तो माइनस 4bc, इसके बाद ए सी वाला टर्म को, ये हो जाएगा हम लोग को प्लस 2ac। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए जो लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही दोस्तों मेन चीज समझना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आगे देखिए, तो ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोग जानते होंगे।
इसमें देखिए राइट साइड में कितना टर्म है, 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 इसी पे सेट हो रहा है। इसको देखिए आप इसको सेट कर रहे हैं हम लोग। देखिए ए स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सॉरी 4b स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर को आप 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस c का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सारा जगह क्या है प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया है। तो माइनस को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इस फॉर्मूला पे इसको सेट करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे 2b है और सी के जगह पे सी है। तो 2ab तो 2 इंटू ए इंटू 2b प्लस 2bc, 2 इंटू बी के जगह पे है 2b इंटू सी के जगह पे सी प्लस 2c है, 2 इंटू सी के जगह पे सी इंटू ए के जगह पे ए। इसको तो जस्ट दोस्तों इस फॉर्मूला पे क्या किया, ब्रेक कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे 2b और सी के जगह पे सी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बात यहाँ पे है नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म किस पोजीशन पे, देखिए 1 2 3 4 5, तो फोर्थ पे नेगेटिव और फिफ्थ पे नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसका और इसका, इस दोनों में क्या है दोस्तों, नेगेटिव है। तो इसमें देखिए हम लोग कॉमन क्या मिल रहा है, सेम क्या मिल रहा है, 2 तो सब में, तो 2 को छोड़ के देखिए यहाँ पे ए है, इसमें तो ए नहीं है। यहाँ पे देखिए 2b है, इसमें भी 2b है, तो 2b का साइन दोस्तों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 2b का साइन क्यों यहाँ पे चेंज किए, क्योंकि दोनों में यहाँ पे सेम मिल रहा है। 2 तो सब में तो सेम ही है, तो 2 का तो कोई बात ही नहीं करना है यहाँ पे, इसको छोड़िए। इस बाद बाकी में जैसे a इंटू 2b है, 2b इंटू इसमें कॉमन क्या मिला दोस्तों, 2b मिला, तो 2b का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो 2b इधर भी है, तो 2b यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा d इक्वल, तो फाइनली क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे a है, प्लस b के जगह पे कितना, माइनस 2b, b की जगह कितना, माइनस 2b और प्लस c, ये पूरा का होल स्क्वायर। इसको आप इतना लिख सकते हैं। ये दोस्तों एक्चुअली क्लास 9 का चीज है, आप लोगों को पता होगा। ये d इक्वल टू ये हो जाएगा, a प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2b, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, सिंस रूट्स आर इक्वल, लिखेंगे यहाँ पे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल दिया गया इसलिए d इक्वल टू क्या हो, 0, तो d की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, पिछला पेज में हम लोग ये आया था 0 इक्वल टू a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। आप इस स्क्वायर को डायरेक्ट इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 को 0 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेगेटिव को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, हो जाएगा प्लस 2b माइनस 2b लेफ्ट में आया था, हो जाएगा प्लस 2b इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस c। तो ये दोस्तों हम लोग को प्रूव करना था। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आपको अच्छा से बनाइएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों को दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हम लोग को प्रूव करना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एलएचएस से आते हैं। तो एलएचएस में हम लोग 2 पार्ट दिया गया, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू ये 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी हम लोग को टेन स्क्वायर यही आना चाहिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको इसका भी रिजल्ट कितना आना चाहिए, टेन स्क्वायर यही आना चाहिए। इसको मान लेते हैं सपोज फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। हम लोग यहाँ पे आते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। देखिए यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला इसका पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या है, एंगल है। तो यदि मान लीजिए इसको चेंज करते हैं थीटा से, तो यहाँ दोस्तों बताइए क्या फॉर्मूला यहाँ बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को पता है फॉर्मूला, बताइए हाँ है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दोस्तों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। बताइए दोस्तों हाँ या ना, आपको याद है कि नहीं।
ये हो जाएगा हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जस्ट इसको क्या कीजिए, चेंज कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है। और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। इसको चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को सेक स्क्वायर है अपॉन में कोसेक स्क्वायर है ना। सेक को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। आप इसको लिख लीजिए 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर है। तो कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन में साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। सिंपल है। जिस तरह से सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ भी थे, स्क्वायर यहाँ भी लग गया। और कोसेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। आगे देखिए, तो ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है एज इट इज, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एज इट इज अपॉन में ये 1। तो फाइनली हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर है। तो बताइए दोस्तों, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, 10 होता है। साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर। तो ये हम लोग को फर्स्ट पार्ट हम लोग को प्रूव्ड हो गया है ना। बताइए 10 स्क्वायर ए हम लोग लाना था, 10 स्क्वायर ए हम लोग ले आए। और सेकंड पार्ट से सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड पार्ट में है 1 माइनस 10 है अपॉन में 1 माइनस कॉट है और इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग रिजल्ट किस में लाना है दोस्तों, 10 में लाना है। तो 10 को कुछ नहीं करते, कॉट वाले को हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में 10 थीटा होता है कि नहीं, हाँ ना बताइए। तो थीटा को जब हम लोग ए से रिप्लेस करेंगे तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 हो जाएगा। चेंज कीजिए इसको, ये 1 माइनस 10 है एज इट इज अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए की जगह लिख देंगे 1 अपॉन में 10 है और पूरा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 है अपॉन में 10 है, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 1 से इसको डिवाइड कर देगा, 10 है, 10 है को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 है माइनस 1, क्योंकि 10 से 10 डिवाइड कर जाएगा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ऊपर में क्या था, यहाँ पे नंबर था और नीचे में क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, 10 चला जाएगा ऊपर। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 10 है और इंटू 10 है अपॉन में ये हो जाएगा हम लोगों को 10 है माइनस 1 पूरा का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ऊपर में यहाँ पे सिंगल टर्म था, ऊपर में यहाँ पे समझिए नंबर अपॉन फ्रैक्शन, ये चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे 1 क्या है निगेटिव, और यहाँ पे 10 है निगेटिव 10 है पॉजिटिव, जस्ट दोनों का रिवर्स साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक में क्या करेंगे, माइनस यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो मान लीजिए इसी में माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा माइनस, इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा नेगेटिव और 10 हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप इसे लिख सकते हैं 10 है माइनस 1 और इंटू में 10 है एज इट इज अपॉन में 10 है माइनस 1। अच्छा दोस्तों, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा इसलिए ताकि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव, 10 है नेगेटिव 10 है पॉजिटिव, यहाँ से माइनस से हम कॉमन लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और साथ में यहाँ पे दोस्तों क्या है, होल स्क्वायर। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोग माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 10 है का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल। ये तो हम लोग प्रूव करना था, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस रूट। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से बनाएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों कमेंट करके जो बताएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।